80 साल के बहादुर की गला कसने के बाद पत्थर से सिर कूच के हत्या उसी के बेटे संतराम ने की थी। संतराम ने घिनौना षड्यंत्र इसलिए रचा था क्योंकि वो अपनी नाबालिग बेटी के प्रेमी को फंसाना चाहता था और उसने ये काम किया भी। उसके प्रेमी सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। ये घिनौना षड्यंत्र एक वक्त तो कामयाब हो गया था, लेकिन इस सब के पीछे एक गलती कर दी संतराम ने। एक टेलीफोन उठा लिया पुलिस के आने से पहले और उससे ये कह दिया कि हत्या हो गई है मेरे पिताजी की और मेरा फ़ोन सर्विलांस पे है। क्या है पूरी कहानी, एक बेटे ने अपनी पिता की हत्या क्यों की, इसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा था, बताते हैं आपको पूरी कहानी। बाराबंकी जनपद के एसपी दिनेश कुमार के अनुसार दिनांक 4 तारीख को सराय कैस्थान थाना क्षेत्र सफदरगंज में एक डेड बॉडी मिली थी जो 80 साल से अधिक उम्र के थे। वो अपने खेतों पे रहते थे, रात को वहीं पे रुकते भी थे और सोते भी थे। जब उसमें जानकारी शुरू हुई तो उनके जो पुत्र संतराम है उसने एक तहरीर दिया और उस तहरीर में उन 4 लोगों को नामजद किया जिनसे कोई न कोई उसकी रंजिश चल रही थी। जब पुलिस की आरंभिक तहकीकात शुरू हुई तो उसमें मालूम चला कि इनका तो कोई आपस में कोई कॉमन मोटिव ही नहीं बन पा रहा है, कोई इंटेंशन ही नहीं बन पा रहा है। तो लगा कोई ना कोई बात इसमें ज़रूर है। फिर धीरे धीरे इसकी तहकीकात में ये अनावरण हुआ कि हत्यारा खुद वादी मुकदमा मृतक का पुत्र ही है। मृतक जो है इसकी चाल चलन से पहले से ही क्षुब्ध था और अपनी ज़मीन को वसीयत पोते के नाम कर दिया था, मतलब बजाय अभियुक्त संतराम के पोते के नाम कर दिया था। इससे वो दुखी था। दूसरा, एक बेटी ने अपने किसी लव अफेयर कर रखा था, उससे शादी कर ली थी, उससे भी क्षुब्ध था। उस रिश्ते को भी मृतक सपोर्ट करता था, इससे भी ये दुखी था। करवा चौथ के दिन जो है मृतक बहादुर ने उस पोती को अपने सपोर्ट किया था, उसके सामान वगैरह खरीदवाया था जा कर के, और इस बात को लेकर परिवार में कहासुनी हुई थी। इन सारी चीज़ों से क्षुब्ध होकर के रात को जाकर खुद ही मृतक के बेटे संतराम ने उनकी गला दबा करके हत्या कर दी। थोड़ी लाश को दूसरी जगह शिफ्ट करके बक्से वगैरह का डिस्टर्ब करके लूटपाट का रूप भी देना चाहा। क्योंकि वादी मुकदमा खुद ही इसमें अभियुक्त निकला, इसलिए पुलिस को भी थोड़ी इसमें ठीक से तहकीकात करनी पड़ी और हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस और इंस्पेक्टर सफदरगंज, ये सभी टीमें सीओ सदर के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम की और इसका सफल अनावरण हुआ। और इस घटना में ये अकेला मृतक का पुत्र शामिल था जो आज गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जेल भेजा गया है। तो ये था पूरा मामला। उसकी नाबालिग बेटी जो कि अपने प्रेमी के साथ कुछ समय पहले भाग गई थी, पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जब उस युवक को गिरफ्तार किया तो उसकी बेटी, जो नाबालिग बेटी थी, वो पलट गई। उसने कहा कि मेरे साथ कोई भी रेप की घटना नहीं हुई है, इसलिए सिर्फ अपहरण में मुकदमा दर्ज हुआ। और उसका जो आशिक था वो कुछ समय पहले जो है वो जेल से छूट के आया। जेल से जब छूट के आया तो अभी जब करवा चौथ का त्यौहार पड़ा तो उसकी नाबालिग बेटी ने व्रत रखा था अपने आशिक के लिए। इससे संतराम बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन उसके बाबा हनुमान ने जो पक्ष लिया था पोती का और कहा था कि इतने सख्त मत बनो, जो बेटी कर रही है वो करने दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अनहोनी हो जाए। तो उस बेटी के साथ तो अनहोनी नहीं हुई, लेकिन हनुमान के साथ खुद अनहोनी हो गई। यहाँ पे एक बात और थी कि हनुमान ने अपने लड़के संतराम के बारे में वो जानता रहा होगा, इसलिए हनुमान ने अपनी जो संपत्ति वो बेटे की बजाय पोते को दी थी। कुछ इस बात से भी नाराज था। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां पुत्र अपने पिता की हत्या कर दे रहा है या पिता बेटे की हत्या कर दे रहा है। तो ये कौन से समाज में हम सब आ गए हैं, तो गौर करना होगा, वरना हमारे जो आपसी मूल हैं वो तितर बितर होते जा रहे हैं। तो बाराबंकी से परवेज अहमद की रिपोर्ट।